गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अरबन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे आपको गिवन पेयर्स दिए हैं और हमें क्या करना है, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला स्टार्ट कर देते हैं। पहले वाले में आपको क्या दिए हैं पॉइंट्स, तो हम सबसे पहले इसे कंसीडर कर देंगे। ए इक्वल्स टू कितना, ये 2 3 हो जाता है और बी हमारा क्या हो जाता है 4 1 हो जाता है। ठीक है, इसे हम x1 और y1 कंसीडर करेंगे और इसे हम x2 y2 कंसीडर करने वाले। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू हमने देखा था अंडर रूट में आ जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है y2 और ये माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका x2, मतलब ये कितना 4 और y1 x1 कितना है हमारा 2 है, मतलब 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अभी यहाँ पे कितना y2 माइनस y1, मतलब ये हमारा 1 और ये कितना आ जाता है 3, मतलब ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 4 माइनस 2, मतलब ये आ जाता है 2 का स्क्वायर प्लस कितना ये 1 माइनस 3, मतलब ये माइनस 2 आ जाएगा। मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना 2 का स्क्वायर आपका आ जाता है 4 प्लस ये भी कितना आ जाता है 4 आ जाता है, मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 4 प्लस 4 हो जाता है 8 हो जाता है। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये कितना 4 का स्क्वायर रूट अगर आपका 2 बाहर आ जाता है तो ये 2 आपका अंदर मतलब अंदर आ जाएगा, मतलब 2 रूट 2 इज द आंसर। तो ए बी का हमारा डिस्टेंस कितना निकला है 2 रूट 2, यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिस्टेंस मिल गया है, ए बी का कितना आया है 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो मैं दूसरे पॉइंट को भी ए और बी कंसीडर कर लेती हूँ। ये हमारा -5 आ जाता है, ये 7 आ जाता है। उसके बाद में बी हमारा क्या आ जाता है -1 और ये आ जाता है आपका 3, मतलब डिफरेंस ये डिस्टेंस आ जाता है हमारा। सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है जिससे आपको ये लर्न भी हो जाए। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। फिर उसके बाद में ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, वैल्यूज यहाँ पे डाल देते हैं। x2 हमारा क्या हो जाता है -1, उसके बाद में x1 की वैल्यू है माइनस और ये हमारा माइनस, मतलब माइनस माइनस ये क्या होने वाला है प्लस होने वाला है होल स्क्वायर, और y2 हमारा 3 है, उसके बाद में y1 हमारा है 7 होल स्क्वायर। उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 5 में से 1 गया, मतलब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद में 3 में से 7 में से 3 गया, ये भी आपका कितना आ जाएगा -4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर आपका आ जाता है 16 और ये -4 का भी कितना आ जाता है +16 आ जाएगा। ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 और 16, मतलब ये 16 2 32 आ जाता है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 को 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ए बी इक्वल्स टू 16 का रूट स्क्वायर रूट कितना 4 आपका बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाता है आपका 4 रूट 2। ये हमारी ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक, फिर से हम ये जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है ए बी और ये माइनस ए बी, हम इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पे तीसरा लिख रही हूँ। a इक्वल्स टू क्या a और b लिख लेती हूँ और b की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है -a एंड -b लिख लेती हूँ। ठीक है, सेम ए बी का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखने वाले हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद में ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे x2, मतलब ये हमारी वैल्यू कितनी है -a और ये -a होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में y2 की वैल्यू है माइनस और ये भी आ जाती है माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए कितना हो जाता है माइनस ए और माइनस ए प्लस, मतलब 2a होल स्क्वायर। उसके बाद में ये माइनस और माइनस कितना, ये -2b होल स्क्वायर आ जाता है, मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना -2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाता है 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है दैट्स वाई, और ये -2b का स्क्वायर कितना आ जाएगा मतलब +4b स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, मतलब हम क्या कर लेंगे 4 को कॉमन निकाल लेंगे और अंदर में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आता है 2 बाहर आता है, तो हम 2 को बाहर निकालेंगे और अंदर में यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू हो जाएगी, मतलब तीसरे इसका जो पॉइंट्स दिए है उसका आंसर हमारा कितना आ जाता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और आपको जो भी कमेंट्स सेक्शन में मुझे पूछना है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।